वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। देख सकते हैं उनका ये ट्विटर हैंडल है। बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी। यहाँ पर उन्होंने बताया है एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ट्वीट करके इन्होंने ये बताया है कि एज ऑफ नाउ यानी कि प्रेजेंट कंडीशन में, वर्तमान समय में बिहार की शिक्षक भर्ती पर कोई भी स्टे नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्लान है। यानी कि तय समय पर बीपीएससी 24, 25 और 26 अगस्त को एग्ज़ाम अपना कराने जा रही है। 24 और 25 अगस्त को पीआरटी का एग्ज़ाम होगा, 25 और 26 को टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि एग्ज़ाम टल नहीं रहा है, एग्ज़ाम तय समय पर होने जा रहा है। और यदि आप इच्छुक हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप रिजर्वेशन वगैरह अपने आने जाने का इंतज़ाम कर लीजिए। एक दिन बिहार में आपको ठहरना भी पड़ेगा, अदर स्टेट वालों की बात कर रहा हूँ, तो आप इसका भी इंतज़ाम कर लीजिएगा। अब बात करें बीएड के छात्रों की कि वो पीआरटी में एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों बीपीएससी ने इस संबंध में अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया है, यानी कि वो अपने नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और नोटिफिकेशन में बीएड पीआरटी में एलिजिबल है, तो आप चाहें तो आराम से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। देख सकते हैं कि एमपी की शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया, केंद्रीय विद्यालय की भर्ती से बीएड बाहर हो गया, सीटेट के प्रमाण पत्र बीएड के रद्द हो गए पीआरटी वाला, लेकिन बिहार में बीएड वाले छात्र बचे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार में ये शर्त नहीं थी नोटिफिकेशन में कि ये जो भर्ती है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है, और यही कारण है कि बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड के छात्र अभी भी पीआरटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीपीएससी दोस्तों यहाँ पर चाहता ये है कि एनसीटीई की तरफ से उन्हें निर्देश मिले, क्योंकि एनसीटीई ने ही बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया था और उसी के हिसाब से बीपीएससी ने अपनी परीक्षा में उन्हें शामिल किया। ये तो एक आयोग है परीक्षा कराने की। परीक्षा कराने वाली जो आयोग होती है वो योग्यता को तय नहीं करता है, योग्यता तय करती है एनसीटीई। और फिलहाल एनसीटीई की तरफ से अभी कोई भी नोटिस नहीं देखने को मिली है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। हालांकि खबरें निकल कर आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का स्टडी किया जा रहा है और विधिक राय ली जा रही है, वकीलों से इस पर डिस्कशन किया जा रहा है। उसके बाद एनसीटीई की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से भी रुख स्पष्ट किया जाएगा। अभी देखना होगा कि क्या एनसीटीई बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए सीधे सीधे नोटिस जारी कर देती है, या फिर रिव्यू पिटीशन वगैरह, या इसके आगे वो कुछ अपील करते हैं। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और इस सब काम में समय लगता है, और इसी वजह से बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड को रोका नहीं गया है। यदि आप चाहें तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि ज्वाइनिंग इसमें बीएड के छात्रों की पीआरटी में होगी कि नहीं होगी, ये एनसीटीई के नोटिस पर डिपेंड करेगा। इसी के साथ साथ जो अदर स्टेट के छात्र हैं जिन्होंने बिहार की पीआरटी में आवेदन किया है, समस्या तो उनके लिए है ही है, क्योंकि सीटेट में पास अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र हैं वो रद्दी हो गए हैं, वो बिल्कुल बेकार हो गए हैं। क्योंकि सीटेट के सर्टिफिकेट में भी ये चीज़ लिखी थी कि बीएड का जो सर्टिफिकेट है पीआरटी का वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिपेंड करेगा। मैं आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं लिखा कि द सर्टिफिकेट शैल अबाइड बाय द आउटकम ऑफ द फाइनल डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेंडर्ड इन द एसएलपी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, और ये जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिपेंड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है और ये बीएड के पक्ष में नहीं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सीटेट में सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र रद्दी हो गया है। ये बात हो रही है बीएड की और पीआरटी की। तो इस कंडीशन में यदि सीटेट का सर्टिफिकेट ही वैलिड नहीं है तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, चाहे किसी भी राज्य का हो। बिहार के जो छात्र हैं जिन्होंने बीटेड का एग्ज़ाम दिया है पीआरटी वाला, वो तो फिलहाल एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने को तो अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं पीआरटी का, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि हम किसी को रोक नहीं रहे हैं। लेकिन बाद में जब एनसीटीई नोटिस जारी करेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ज्वाइनिंग किसकी होनी है, किसकी नहीं होनी है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है आपकी परीक्षा के लिए। तय समय पर बीपीएससी एग्ज़ाम कराने जा रहा है और फिलहाल किसी को भी रोका नहीं गया है। ये रही आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।